वो बहुत बार ऑन द ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं होती, एंड में रिजॉल्व हो जाता है, बट इट लीड्स टू डिलेज, इट लीड्स टू एक्स्ट्रा कॉस्ट. फॉर एग्जांपल रिफंड्स का जो इशू है, आवर मेंबर्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड्स स्टक अप, उसके ऊपर ऑब्वियसली आपका वर्किंग कैपिटल फंस जाता है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है. सो देयर वेरियस इश्यूज दैट कम इनटू दिस. The other is obviously power, which should be no surprise to anyone, and then the law and order. ठीक है. These would be 4 key. There are many other issues जो हमारा perception survey जो हम annually करते हैं members का, they identify. ठीक है. But these would be 4 key. ठीक है, मैं अगेन इन पर आता हूँ. जो आपने कहा कि आपका टर्नओवर 15%, 31% से बढ़ा और प्रॉफिट गिरा, इसमें मेजर जो वजह थी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ये जो बीच में दो कॉस्ट, एक ओवरहेड और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स है, किस चीज ने ज्यादा बर्डन किया है? द ओवरहेड कॉस्ट बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी चार्जेस ऑफ द और द सैलरी चीजें उनकी वजह से इंक्रीज हुआ है, या जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं इट हैज इम्पैक्टेड? दोनों की वजह से. ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइसेस, डिवैल्यूएशन वगैरह की वजह से कुछ बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाए गए थे, सो उसकी भी इनपुट कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ जाती है. ठीक है. बट सो आई वुड से दोनों चीजों से की वजह से हुआ है. ठीक है. और अगर मैं स्पेसिफिकली नाज़रीन को स्क्रीन पर दिखा भी सकूं, फिर मैं चाहूंगा कि ये दो सेक्टर्स के हवाले से OICCI का पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त क्या है. फाइनेंशियल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस में जो इन 5 माह में हमें ड्रॉप नजर आया है वो इंतहाई सिग्निफिकेंट है. 96% ड्रॉप इन फाइनेंशियल बिजनेस. पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मद में पैसा अट्रैक्ट किया है फाइनेंशियल बिजनेस में, वो खाली 18 मिलियन है एज कम्पेयर टू अराउंड 450 मिलियन रुपीज लास्ट ईयर. और टेलीकॉम बिजनेस में भी हार्डली वी रिसीव $90 million एज कम्पेयर टू अराउंड $420 million. फारूक साहब, 5 महीने में इतना बड़ा ड्रॉप जो हमें नजर आ रहा है, ये दो आई थिंक द मैग्नेट to attract foreign investment in Pakistan for the last 4 to 5 years. What does it indicate? Is it the saturation in the sector? Is it the perception issue? वजह क्या हो सकती है? What's your say on it? देखिए, इसके अंदर ऑब्वियसली आई डोंट नो द डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ दीज नंबर्स जो आपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मगर फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर तो आई वुड थिंक कि प्रॉब्ली वन ऑफ इवेंट्स हुए थे लास्ट ईयर, जिस तरह मे बैंक की इन्वेस्टमेंट आई थी MCB के अंदर, तो उसकी वजह से कंपैरिजन compared to last year would be unfavorable. So I think वो one of चीजों को one has to take them away to compare like for like. तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हर साल तो नहीं जरूरी कि नई इन्वेस्टमेंट्स आएंगी. द आइडिया है कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे वो बेटर फंक्शन करें, बिकॉज उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत आता है. टेलीकॉम सेक्टर इज प्रॉब्ली लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट केस, क्योंकि वहाँ पे एक ऑनगोइंग R&D, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी जो डिक्लाइन हो रही है दैट इज प्रॉब्ली आल्सो लिंक टू सम सैचुरेशन इन द मार्केट, क्योंकि ऑब्वियसली जब 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और अब ऑलमोस्ट 90-100 मिलियन हो गए, सो लॉट ऑफ मार्केट हैज ऑलरेडी बीन टैप्ड. तो उस मार्केट को टैप करने के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत थी इन टर्म्स ऑफ न्यू सेल साइट्स वगैरह, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब. सो दैट वुड बी वन रीजन एज वेल. मगर आई थिंक ज्यादा जो सीरियस इशू है वो ये है कि एज अ कंट्री वी नीड टू नो कि हमारी सनराइज इंडस्ट्रीज क्या हैं, विच आर द प्रायोरिटी सेक्टर्स जिनके अंदर पाकिस्तान कैन बी रीजनली एंड ग्लोबली कंपेटिटिव इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स. क्योंकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी इन सेक्टर्स में जो कि ऑन देयर ओन रीजनली और ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं हो सकते, तो 3-4 साल के बाद वो सेक्टर्स आके गवर्नमेंट से सब्सिडी डिमांड करना शुरू कर देंगे इन वन वे और द अदर. कोई टैक्स ब्रेक चाहिए होगी या कुछ. तो वी हैव टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि किन सेक्टर्स में हम लोग ऑन मेरिट ग्लोबली और रीजनली कंपेटिटिव हो सकते हैं. ठीक है. और वहां पे फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होनी चाहिए. ठीक है. दैट इज द ओनली वे वी विल बी एबल टू हैव सस्टेन्ड ग्रोथ. ठीक है. OICCI के हिसाब से नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर कौन सा, या नेक्स्ट सनराइज कहां पर आप लोगों को लगता है कि वेयर द एफर्ट्स ऑफ द चैम्बर वुड बी वेरी हाई कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें? देखिए, OICCI को यस वी वर्क ऑन दैट. OICCI को स्पेसिफिकली ये मैंडेट नहीं है कि हम जाके सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें और इन्वेस्टर्स को जाके पिच करें. इन्वेस्टर्स डू आइडेंटिफाई, दे कम टू अस, उनको हमारा व्यू चाहिए होता है, दे नीड सम हेल्प हियर या दे नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द कंट्री, वी विल हेल्प देम डू दैट. मगर मेरा जो ख्याल है जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है और जो आएगी आगे जाते हुए भी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आएगी, एग्रीकल्चर और फूड रिलेटेड सेक्टर्स में आएगी, और उसमें काफी लोकल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है. ठीक है. एंड सिमिलरली आई थिंक अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें तो वी कुड सी सिग्निफिकेंट ग्रोथ
लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से भी इन द फार्मा सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, दीज आर जस्ट 2-3 प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से हालांकि इसमें दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं वेटेज के एंगल से अगर आपसे पूछूं, जो दुनिया में इस वक्त रिसेशन है, अभी कुछ बातें हो रही हैं कि रिकवरी शायद आए, बट अगेन फिर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि जब वो गवर्नमेंट का फिस्कल स्टिमुलस हटेगा फिर क्या प्राइवेट सेक्टर आएगा, नहीं, भी बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां पे ग्रोथ हो रही है, बाकी तो बहुत सारी जगह पर हमें नेगेटिव ग्रोथ नजर आ रही है। स्पेसिफिक रीजन आपके ख्याल से क्या हो सकता है? इंडिया इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, चाइना इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान आई थिंक द 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है साउथ एशिया का। वजह आपके ख्याल से हमारे इंटरनल गवर्नेंस के इश्यूज, जिन पॉलिसी इश्यूज या टैक्स इश्यूज की आप बात करें, वो इस वक्त ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स नॉट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, और यू बिलीव कि द इंटरनेशनल क्लाइमेट जो है वो इस वक्त ज्यादा फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट है काफी रिस्क अवर्स, तो उसके अंदर बिकॉज कंपनीज अपनी होम मार्केट्स में उन्होंने लॉसेस किए हैं, सो उनकी रिस्क एपेटाइट टू इन्वेस्ट इन न्यू मार्केट्स वुड बी लेस। ठीक है, और आई थिंक जो ज्यादा मेजर फैक्टर है वो हमारे इंटरनल इश्यूज का है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के रियल इश्यूज भी हैं और एक परसेप्शन इशू भी है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, कि वो परसेप्शन इशू को करेक्ट किया जाए। जो रियल इश्यूज हैं वो टैकल हो रहे हैं और उनको टाइम लगेगा फुली प्रॉपर्ली एड्रेस होने के लिए। ठीक है, मगर जो परसेप्शन और इमेज का इशू है, क्योंकि लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान आल्सो, मगर वो ऑब्सक्योर हो जाती हैं विद द हेडलाइन बैड न्यूज दैट कंटिन्यूज टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो एंड दैट इज अ ह्यूज डिसइंसेंटिव फॉर पीपल टू इन्वेस्ट, तो बहुत दूर की बात है, टू इवन विजिट पाकिस्तान, विच इज द फर्स्ट स्टेप। समबडी हैज टू कम हियर, सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड before taking the investment decision. Okay. So we are in fact working with the government, and we want to use our 150th anniversary also to showcase the our members' successes in Pakistan, to show to the rest of the world that there is a lot of good and a lot of opportunity going on in Pakistan, available in Pakistan also. जिस तरह आपने कहा कि last year majority, Pakistan is fortunate कि हमारी economy जो है वो 2-3 solid legs पे स्टैंड करती है। लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वो ऑलमोस्ट इंटायरली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं। तो कहीं थोड़ा सा भी ग्लोबल स्लो डाउन होता है, द इकोनॉमी गोज इनटू अ टेलस्पिन। जैसा सिंगापुर, आई थिंक जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओवर 5 or 6% लास्ट ईयर। हमारी इकोनॉमी ऑन अ स्मॉलर स्केल इज क्लोजर टू कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, मे बी ब्राजील इन लैटिन अमेरिका, कि जहां हमारी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक इकोनॉमी एज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड ग्रोथ पैटर्न अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमको उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए। मगर ये जो दूसरे इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर के, वॉर ऑन टेरर के, पॉलिटिकल इश्यूज, वो सब चीज़ों को ओवरशैडो कर जाते हैं इस वक्त। ठीक है, अच्छा फारूक साहब, इस पॉइंट इन टाइम में जैसे आपने कुछ अच्छी बातें के हवाले से भी कहा कि अपॉर्चुनिटी है और आप इस एनिवर्सरी को शोकेस भी बनाएंगे ताकि पाकिस्तान का एक इमेज बेटर जो है वो आगे आप बता सकें। हाउ मेनी मेंबर्स, जो आप परसेप्शन सर्वे की बात कर रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, हाउ मेनी आर होपफुल, आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान एंड दे आर प्लानिंग टू री-इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स इनटू द कंट्री एंड मे बी वो और इक्विटी इंजेक्ट करें? अगर मैं आपसे ये अंदाजा ले सकूं, हालांकि सर्वे तो आप एक हफ्ते बाद देंगे। हाँ, आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट 2009 का सर्वे है वो फाइनलाइज होकर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक रिलीज होएगा। सो दैट इज व्हेन आई विल बी एबल टू शेयर मोर डिटेल्स विद यू। बट ओवरऑल आई वुड से दैट our members are committed to Pakistan. They have been in Pakistan, many of them for decades. Even before partition, many of the members have been operating in the region that is now Pakistan.